तेजस्वी अपराधी है तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी। बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा हमारे देश में लोकतंत्र पे कैसे कब्जा किया जा रहा है। आज कर्पूरी जी की जयंती थी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तेजस्वी यादव जी बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दोनों जगहों पे एक ही मुद्दा रहता है, चुनाव। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और तेजस्वी यादव जी चुनाव हार गए, उसको लेकर खुलासा किए हैं कि चुनाव बीजेपी के लोग कैसे जीते। एक एक बयान मैं आपको सुनाऊंगा, उत्तर प्रदेश भी ले चलूंगा, अखिलेश यादव जी का भी बयान सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बिहार चुनाव की बात कर लूं। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं बिहार चुनाव को लेकर कि अगर हम अपराधी हैं तो हमें जेल में डालो। मैं चाहूंगा कि पहले आप तेजस्वी यादव जी का बयान सुनिए। तेजस्वी अपराधी है तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि यदि तेजस्वी अपराधी है तो जेल में बंद करो, जेल में बंद करो। बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी कि उनकी जीत से ज्यादा हमारी हार की चर्चा हो रही है, जो कि सच है, सच है। तेजस्वी यादव जी यही नहीं रुकते हैं, तेजस्वी यादव जी आगे और खुलासा करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी के लोग कैसे चुनाव जीते हैं। पूरे बिहार के लोगों को पता है, पूरे मीडिया के लोगों को पता है कि ये लोग चुनाव कैसे जीते हैं। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि पैसे के बल पे, अधिकारी के बल पे, हर वो हथकंडा अपना के बिहार चुनाव को जीत गए हैं। और इस चुनाव से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भी बहुत अलर्ट मूड पे हैं, यानी बहुत जागरूक हैं। चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं बार बार कि हमारे भी लोग आपके बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। यानी अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव से पूरे तरीके से सीख चुके हैं कि कैसे अधिकारी को हायर किया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। वो भी अखिलेश यादव जी का आगे बयान सुनाऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी का जरा आप दूसरा बयान सुनिए। मीडिया के लोग भी जानते कि ये लोग कुछ कहता नहीं, सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, तंत्र मंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है और हम लोग लड़ेंगे और लड़कर के जीतेंगे। सुना आपने, बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग कैसे सत्ता में बने हैं वो पूरे लोगों को पता है। पैसा, संवैधानिक हाईजैक करना, मीडिया को खरीदना, मतलब तमाम तरीके के बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। और जो कि आपको फैसला करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का 75 सीट से 25 सीट पर आना ये थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत लोगों के मन में शक पैदा करता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कैसे। बाकी ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपना राय बताइएगा। मैंने आपको एक एक बयान तेजस्वी यादव जी का सुनाया, तो आप फैसला कीजिएगा, आप बताइएगा। अब थोड़ा आपको ले चलता हूं मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो ये चर्चा बना है, शंकराचार्य 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 जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उस पर अखिलेश यादव जी पूरे तरीके से हमला कर रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ जी पर तंज कसा कि योगी आदित्यनाथ जी जिस काल की बात कर रहे हैं वही व्यक्ति उनका काल बन जाएगा, यानी शंकराचार्य जी को लेकर उन्होंने बोला। लेकिन हम थोड़ा अखिलेश यादव जी का एक बयान सुनाना चाहते हैं, जो आप सुनिए, और उसके बाद में पूरा उस पर घटना का चर्चा किया जाएगा। और अब क्या करें, सीओ हटा दो नोएडा को। अरे सीओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से? आप डीएम को हटा पाओगे आप?
अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो जो भी कुछ हो। ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है, क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाए। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो सुना आपने, ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कार से युवराज मेहता की मौत हो गई थी। और वहां के डीएम कौन है? नोएडा के डीएम ये चुनाव आयोग की बेटी मेधा रूपम। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि सीओ को हटाया गया, क्यों? क्योंकि सीओ इनके इशारे पे काम नहीं करता होगा, इसलिए सीओ को हटा दिया। और गिरफ्तारी हो रही है बिल्डर की, तो जो जो लोग वहां के इन्वॉल्वमेंट है यानी उस बिल्डर के, लेकिन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी का यदि आपने गौर से बयान सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव जी किस तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जब डीएम साहिबा को हटा दिया जाएगा तो सारा खेल ही पलट जाएगा, वोट का जो खेल हो रहा है। अखिलेश यादव जी का ये कहना है। तो अखिलेश यादव जी इस तरह से अपनी बातें को रख रहे हैं, और जो कि आप लोग समझ रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फैसला कीजिए, इस देश में अगर कोई व्यक्ति तरफ तरफ के मर रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुप हैं, योगी जी चुप हैं। बताइए, उनका लड़का वहां है पानी में, पिताजी बाहर है, बोल रहे हैं कि मदद करो मदद करो, प्रशासन भी है, लेकिन मर जाता है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी का विकास इतना ना हो गया है, अमित शाह जी ने इतना ना इस देश में विकास कर दिया है कि वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी आगे यहां तक बोल दिए कि बीजेपी का चरित्र इतना गंदा है कि जितना गोमती नदी गंदी है। सुनिए, ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। सुना आपने? 6 सेकंड का ये लाइन है अखिलेश यादव जी का। चरित्र गंदा है बीजेपी का, गोमती नदी से भी ज्यादा। देखिए, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव जी तो और सब खुलासा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे पे चुनाव बात करते हैं, लेकिन हम उस मुद्दे को लेकर आपको बयान और सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आप फैसला कीजिएगा, बिहार चुनाव तेजस्वी यादव जी हारे, उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरे अलॉट मोड पे हैं। कौन? अखिलेश यादव जी। शंकराचार्य जी को बताया जा रहा है कि शंकराचार्य देशद्रोह हैं। मतलब मुद्दा को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, आप इस चीज को देख रहे हैं। युवराज मेहता की मौत हो गई, बिल्डर लोग गिरफ्तारी हो रही है, मतलब उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है जिन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो अधिकारी मौके पे मौजूद रहे हैं तो उन अधिकारियों पे गाज नहीं गिरेगा। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बोला होगा, आप समझ रहे हैं। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना राय कमेंट में रख के जरूर जाइएगा।